बार्सिलोना हैज़ कंसिडर्ड अ विन अगेंस्ट पीएसजी। हाँ, तो पीएसजी के होम ग्राउंड पे ये मैच हो रहा था और बार्सिलोना ने पीएसजी के होम ग्राउंड पे 3-2 से हरा दिया है। और अगर तुमने ये मैच नहीं देखा तो तुमने बहुत सारी चीज़ें मिस कर ली है। सबसे पहले अगर बार्सिलोना पीएसजी इस पूरे मैच की बात करें, हर एक प्लेयर पे जाके बात करें, तो सबसे पहले ये बोलना पड़ेगा कि रफीनिया ने बहुत ज़्यादा अच्छा खेला। जहाँ पे भी पेड्री ने जो असिस्ट किया, लेकिन तो भी रफीनिया का जो टच था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद जो लमीन यमाल ने पास किया, जो लेवेंडोस्की को देना चाहते थे वो, लेकिन गलती से गोलकीपर के हाथ से वो पहुंच गया रफीनिया के पास एंड उसने वहां से भी डायरेक्ट शूट ले लिया। तो अब देखा जाए तो अगर वो 2 गोल्स रफीनिया से नहीं आते तो हम ये मैच आस पास भी नहीं होते पीएसजी के पास से। सबसे पहले अगर पूरे फर्स्ट हाफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ के अंदर थोड़ी लैग दिख रही थी बार्सिलोना के अंदर, क्योंकि डिफेंस हमारा अच्छा खेल रहा था, कुबारसी बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहा था, दूसरी तरफ से कुंडे अराहो भी अच्छा ही खेल रहे थे। लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो हमारे मिडफील्ड के अंदर थी, क्योंकि ना रोबर्टो कुछ खेल रहा था, रोबर्टो तो अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा ही नहीं रहा था, ना कि गुंडोगवान और डियोंग, ये 3 बंदे जो मिडफील्ड में थे, जो मेन मिडफील्ड का काम होता है कि बॉल पासिस कर रहे हो, आगे चांसेस क्रिएट कर रहे हो, वो करने में ही सॉल्व नहीं हो रही थी। एंड हमें दिख रहा था कि मिडफील्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है और ये तीनों प्लेयर्स दिख ही नहीं रहे थे पूरे गेम के अंदर। एंड उसी तरफ पीएसजी की बात करें तो वो स्टार्टिंग्स में बहुत अच्छे रन्स बना रही थी, मैंडिस ने बहुत ज़्यादा अच्छा खेला। मैंडिस जो रन बना रहा था, जो पहले लग रहा था कि वो लमीन यमाल को बिल्कुल ही नहीं रोक पाएगा, लेकिन वो लमीन यमाल को बहुत सारी इंस्टेंसेस पे रोक भी दे रहा था। एंड उसके बाद वो बॉल को आगे तक तो ले जाता था, लेकिन हमारे डिफेंस ने बहुत अच्छा खेला। एम्बापे को पूरी तरह से रोक के रखा कुबारसी ने। जब भी वो बॉल आगे जा रही है, जब भी चांस क्रिएट हो रहा है, फर्स्ट हाफ में हमारी डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसके बाद जैसे ही सेकेंड हाफ चालू होता है तब सेकेंड हाफ में लगातार हम 2 गोल खा जाते हैं। एंड ये दोनों ही गोल मुझे लगा कि हमने इंटेंसिटी कम होने की वजह से खाए, क्योंकि मिडफील्ड में जो हमारे गैप्स क्रिएट हो गए थे उसकी वजह से काफ़ी प्लेयर तो थक गए थे, जैसे रॉबर्टो की तरह। उन्होंने चांसेस क्रिएट करे, 1 और 2 बैक टू बैक 2 गोल आ गए, जो मुझे लगता ही नहीं था आने चाहिए थे। एंड उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट था। लेकिन उसके बाद जावी ने अपना मास्टरमाइंड खेला बहुत ज़्यादा। अगर तुमने ये मैच को हाईलाइट भी देखोगे तब भी तुम्हें समझ आ जाएगा कि जावी ने किया क्या। जावी ने रॉबर्टो को बदला और पेड्री को सब्स्टिट्यूट में करके वो लाए। पेड्री को इसलिए लाए क्योंकि पहले लोग बोल रहे थे कि पेड्री को नहीं लाना चाहिए, अभी इंजरी से वापस आया है, लेकिन ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं थे। पेड्री को अगर तुम नहीं लाओगे तब तक गोल के चांसेस क्रिएट नहीं होंगे, क्योंकि रॉबर्टो तो थक चुका है और ना उसकी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है गेम के अंदर। पेड्री गेम के अंदर आता है, पहला जो उसका टच होता है, लिटरली जो पहला टच होता है वो होता है असिस्ट जो रफीनिया को जाता है। वो बंदा इतना अच्छा क्रॉस डालता है रफीनिया को और रफीनिया टच करता है एंड गोल हो जाता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिमाग लगाया था। इसी साल टाइम पे लमीन यमाल का भी सब्स्टिट्यूट हुआ था जाओ फिलिक्स के साथ, जो कि मुझे नहीं लगता होता नहीं होता, एक ही बात थी। मुझे लगता है लमीन भी बहुत सही खेल रहा था मेरे ओपिनियन में, लेकिन तो भी हो गया, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद जब ऐसा लगता है कि मैच अब धीरे धीरे रुक रहा है, 2-2 हो गए थे, तब सब्स्टिट्यूट वापस से करता है क्रिस्टेसन और डियोंग का, क्योंकि डियोंग भी अच्छा नहीं खेल रहा था, गुंडुगवान भी ठीक ठाक ही खेल रहा था। तो वापस से यहाँ पे पूरा स्विच कर देता है डियोंग और क्रिस्टेसन का। इसके बाद जैसे ही क्रिस्टेसन पिच पर आता है, सेट पीस हमें मिलता है और क्रिस्टेसन हेडर मार देता है। ये देखा जाए तो जावी का जो दूसरा गोल था वो इतना ज़्यादा मास्टरमाइंड नहीं बोलेंगे हम, लेकिन तो भी गोल आया तो एक तरह से वो हमारे लिए बेनिफिट ही है, एक एडवांटेज ही था हमारे लिए। एंड इसकी वजह से जो क्रिस्टेसन की हाइट थी उसकी वजह से हमने हेडर स्कोर कर दिया। लिटरली जावी ने 2 ऐसे सब्स्टिट्यूट्स किए जिसके लिटरली 1 या 2 मिनट बाद गोल आए। तो जावी ने तो कम्प्लीटली यहाँ पे जो अपना फुल देना था, 100% देना था, वो तो दिया ही है। एंड आज की मैच के अंदर प्लेयर्स एक टीम की तरह खेले, जहाँ पे पहले बार्सिलोना के 3-4 प्लेयर खेलेंगे, लमीन खेलेगा या फिर रफीनिया खेलेगा, उसके अलावा कोई नहीं खेलेगा। लेकिन पूरी हमारी डिफेंस लाइन ने अच्छा खेला था, बीच में थोड़ी गड़बड़ हो रही थी लेकिन अच्छा ज़रूर खेला था। उसके बाद मिडफील्ड में हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन वो भी जावी ने ठीक कर दी थी। और अटैकिंग के अंदर तो हम अच्छा खेल ही रहे थे, हमारे रफीनिया अच्छा खेला था, जाओ फिलिक्स अच्छे चांसेस क्रिएट कर रहा था। एंड बीच में लेवेंडोस्की ने बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं खेला, लेकिन जो एक नंबर 9 का काम होता है वो कर ही रहा था।
और पूरे मैच में हमारी डिफेंस ने एम्बापे को रोकने का काम कर दिया। पीएसजी ने यही गलती की कि वो एम्बापे को जो काम करवाना चाहते थे एम्बापे वही नहीं कर पाया, क्योंकि हमारी डिफेंस लाइन ने उससे वहाँ पे ही रोक दिया। उसके साथ अगर पीएसजी की मिडफील्ड की बात करें तो पीएसजी की मिडफील्ड और बार्सिलोना की मिडफील्ड बिल्कुल सेम थी पहले हाफ की। उनके हाफ में एक भी बंदा मुझे इन्वॉल्वमेंट दिख ही नहीं रही थी। उनकी जो फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से मिडफील्ड बेस वो खेलने वाले थे, लेकिन मिडफील्ड में कोई दिख ही नहीं रहा था। उनकी डिफेंस ने तो भी ठीक ठाक खेला था, लेकिन मिडफील्ड में उन्हें बहुत गलती हुई एंड वहाँ पे बार्सिलोना 3-2 से जीत गई। वैसे तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस मैच पर, तुम कमेंट्स में बता सकते हो। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ये सब भी लग सकते हो, सो एक बार चेकआउट कर लेना।